आजादी के तुरंत बाद से ही बाबा साहब की आवाज को बुलंद करते रहा है कि उन तत्वों को आज छाती फट रही है। पटना पुलिस मुख्यालय दहशत में आ गया। विचार से जो खतरा है या विचार से जो डर लग रहा है, ये तो राष्ट्रव्यापी होना। मुस्लिम के गांव के मंदिर में वो मांस का टुकड़ा नहीं फेंका जा रहा है। जो बैठा आका है वो बाबा साहब के विचारों पे चलने में कम मादा नहीं रखता है। प्रेमचंद ने जो कहा था उसी को ये लोग चरितार्थ कर रहे हैं। प्रेमचंद ने कहा था ना कि बिगाड़ के डर से क्या न्याय की बात नहीं करोगे। हिम्मत है तो आए सामने और रोक ले उस कार्यक्रम को 23 को, और 23 तारीख को फिर कुछ हो सकता है। सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ लेंगे। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बात बाबा साहब अंबेडकर की आज हम करते हैं। आखिर इस देश में जब प्रतिदिन संविधान की शपथ ली जाती है, संविधान खत्म करने का खतरा दिखाया जाता है, बल्कि कहें कि राजनीतिक दुकान सजा दी गई है और बाबा साहब अंबेडकर का नाम खूब बेचा जा रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बाबा साहब डरा किसको रहे हैं? उनकी प्रतिमाएं किसे डरा रही हैं? क्यों उनकी प्रतिमाओं पर हमले किए जा रहे हैं? आज फिर औरंगाबाद जिले के गोह में ऐसी जगह पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। बगल में प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में प्रतिमा लगी हुई है, वहां बीएमपी के जवान हैं, बगल में थाना है, और इसके बावजूद प्रतिमाएं तोड़ दी गई, उनका बांह मरोड़ दिया गया। दरअसल बाबा साहब के जो विचार हैं, लगता है कि देश में एक ऐसा तबका है जिसका बांह रोज उनके विचारों के कारण मरोड़े जाते हैं, और इसीलिए बाबा साहब से लोगों को खतरा महसूस होता है, उनसे डर महसूस होता है। वो हमें ये दूसरी घटना है। एक सड़क के किनारे भी बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़कर किनारे रख दी गई। दाऊद नगर में, जो औरंगाबाद जिला का ही एक प्रखंड है, यहाँ तरार के हरिनगर में बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई। महावर में प्रतिमा तोड़ी गई। और दुखद आश्चर्य इस बात का है कि प्रशासन के जो लंबे हाथ हैं, बाबा साहब पर जब हमले होते हैं तो उनके हाथ भी कट जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। आज तक किसी मामले में वास्तविक दोषी को गिरफ्तार तक पुलिस करने में असफल रही। इस प्रतिमा तोड़े जाने की घटना का संदेश क्या है? क्यों बार बार औरंगाबाद जिला में ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं के साथ इस तरह के कुकर्म किए जा रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, और हमारे साथ तेज तर्रार राजद के नेता है श्याम सुंदर, जो गोह में है। इनकी पत्नी वहां से जिला परिषद सदस्य है, और ये बिहार के एक प्रतिष्ठित दैनिक अखबार में क्राइम रिपोर्टर भी रह चुके हैं। कई परिचय हैं। श्याम सुंदर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं फोर्थ व्यूज में। नमस्कार जी, प्रणाम। क्या मामला है भाई? किसको डर लग रहा है? क्यों तोड़ दिया जा रहा है प्रतिमाएं, और प्रशासन कुछ नहीं कर रहे हैं? तो इस बात की है। एक बात समझने वाली है कि प्रतिमा सिर्फ दाऊदनगर अनुमंडल को में ही तोड़ी जा रही है, औरंगाबाद अनुमंडल में नहीं। दाऊदनगर अनुमंडल दाऊदनगर अनुमंडल आजादी के तुरंत बाद से ही बाबा साहब की आवाज को बुलंद करते रहा है। परिणाम है कि उन तत्वों को आज छाती फट रही है कि बाबा साहेब अंबेडकर के विचार से जो लोग लैस हो रहे हैं और ताकतवर हो रहे हैं, उस विचारधारा को कैसे अपमानित करें, कैसे खंडित करें। इसी का परिणाम है कि देर रात, और तब जब 23 अप्रैल को गोह के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रखंड स्तरीय बड़ा कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती के रूप में मनाया जाना है, जिसमें हजारों लोगों की उपस्थिति होनी है। इससे उस तबका को, जो नाम तो लेता है वोट के लिए बाबा साहब का, लेकिन बाबा साहब के पचीनों पर चलने का ताकत नहीं रखता है, समाज को बरगलाता है बाबा साहब के नाम पर, उन लोगों ने 23 अप्रैल की जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं। आज मोटरसाइकिल जुलूस था पूरे प्रखंड में, प्रचार तंत्र निकलना था, निकला, सुबह नहीं निकल के 4 बजे शाम में निकला, लेकिन डिस्टर्ब तो हो गया ना। वो लोग की ओछी हरकत है। इससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं, संघर्ष करेंगे। आयोजन किसका है? 23 तारीख वाला आयोजन किसका है? आयोजन कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, तमाम लोगों को कहा गया है। बाबा साहेब अंबेडकर विचार मंच है, और तमाम पॉलिटिकल लोगों को कहा गया है, जो समाज के बौद्धिक लोग है, कहा गया है कि आप तो इनको वोट के रूप में इस्तेमाल करते हो, सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल करने की ताकत रखते हो, तो आओ गोह के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। यही आह्वान से उनको खतरा है। क्या एलर्जी क्यों है भाई? बाबा साहब तो अब रहे नहीं, उनकी प्रतिमा है, उनके विचार है, संविधान है, तो उनसे खतरा किस तरह का महसूस हो रहा है?
भैया वह प्रतिमा और विचार से ही तो खतरा है ना उस ताकत को। कौन नहीं क्या जानता खतरा है। हो सकता है, क्या खतरा होगा? लोकतंत्र है, लोकतंत्र के खतरा क्या हो सकता है, यदि बड़ा सब लोग समझने बोल की रहे हैं। बात है। खतरा क्या हो सकता है समझने की बात है। अभी से कुछ दिन पहले गोह के एक सिंघाड़ी गांव है, वहां वर्चस्ववादियों पे पता नहीं पुलिस का क्या रुख था, मुझे नहीं पता, मैं बाहर था, लेकिन पटना पुलिस मुख्यालय दहशत में आ गया कि कैसे वर्चस्ववादी ताकत जो सरकारी जाती है उस पे पुलिस कहर बरपा सकती है। पुलिस को कहर बरपाने की ड्यूटी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक पर है। वो लोग छाती पीट रहे थे वहां पे, लेकिन वही जब घटना गोह में घटी तो सब नेताजी गायब हो गए और पटना पुलिस मुख्यालय मौन हो गया। कौन नहीं जानता है खतरा, किनको दिक्कत नहीं है। वो चाहेंगे क्या आज से 60 साल पहले जिनकी जमींदारियां चल रही थी, वो चाहेंगे क्या कि कोई लालू यादव, कोई कर्पूरी ठाकुर, कोई जगदेव प्रसाद, कोई झोपड़ी के लाल आगे आए और देश की हुकूमत करे? आज बाबा साहेब के विचार से लोग तो हैं लैस और देश और राज्य चलाने का मादा रख रहे हैं, इसलिए वो चंद मुट्ठी भर लोगों को आफत है बाबा साहेब के विचारों से और उनकी प्रतिमाओं से। तो ये विचार से जो खतरा है या विचार से जो डर लग रहा है, ये तो राष्ट्रव्यापी होना चाहिए। वर्चस्ववादी ताकतें, तथा कथित सामंती ताकतें, वर्चस्वशाली ताकतें तो पूरे देश में है। फिर बिहार के एक दाऊदनगर अनुमंडल में ही इस तरह की घटना, आपके यहाँ ये दूसरी घटना है। एक सड़क पर भी तोड़ दी गई थी प्रतिमा, शायद आपको याद हो, मैं जगह याद नहीं कर पा रहा हूँ रिकॉर्ड। इसमें मुख्य अभियुक्त बना था और जेल भी गया था। अच्छा, बेईमान कौन कहा? अधिकारी बेला में, उफारा थाना बेला। क्षेत्र के बेला में इस जिले का बेईमान अधिकारियों ने कहा कि सड़क पे मूर्ति नहीं रखनी है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन उसके 1 साल के बाद देवरा में शहादत जिन्होंने देश के लिए दिया उनकी प्रतिमा स्थापित हो गई। तो भैया बाबा साहब के लिए जिन्होंने कानून बनाया, संविधान लिखा, कुछ और कानून चलता है और किसी और के लिए कोई और कानून चलता है। और मामला सिर्फ दाऊदनगर अनुमंडल का नहीं है, वैसे देखेंगे तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मूर्तियां आज तोड़ी जा रही है तो भीमराव अंबेडकर जी की तोड़ी जा रही है, जो संविधान शिल्पीकार है। हर जगह जहां कहीं भी है भैया उनको अब दिक्कत हो रही ना। संविधान है तो दलित मोच रख रहा है, पिछड़ा सामंतों के आंख में आंख डाल के बात कर रहा है, उनकी छाती फट जा रही है। वो वर्चस्ववादी जो समाज है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश में अपने आप को भरोसा करता है, लेकिन बाबा साहेब भैया जब हम लोग या यह देश बाबा साहेब के आत्मा में वास करती है, उनके विचारों से यह देश चलता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश मानने वाले लोग कौन होते हैं जो बैठकर रात दिन बाबा साहेब को गाली दें, उनके विचारधारा के मानने वालों को गाली दें? ये कौन नहीं जानता है। इसीलिए तो यहाँ 2 कानून चल रहा है। एक उनका कानून चल रहा है जिनका कोई लिखित कानून नहीं है, मौखिक कानून है। दूसरा उनका कानून है जो बाबा साहेब इस देश को देकर गए थे। आज मजबूरियां हैं, बाबा साहेब का जितना भी ये तोड़ेंगे बाबा साहेब का विचार मजबूत होगा। आपने शुरू में ही कहा था कि दाऊदनगर अनुमंडल में, औरंगाबाद अनुमंडल में नहीं। अगर जिले को हम 2 भाग में बांटे तो 2 अनुमंडल हैं, दाऊदनगर अनुमंडल और औरंगाबाद अनुमंडल। आपके कहने का आशय क्या है? औरंगाबाद अनुमंडल में क्यों नहीं प्रतिमाएं तोड़ने की घटनाएं हो रही है और दाऊदनगर अनुमंडल में क्यों घटनाएं हो रही हैं? वहां संघर्ष नहीं है सर, वहां अच्छा। दूसरे तरीके का संघर्ष है, यहाँ दूसरे तरीके का। मतलब वहां जो राजनीति कर रहे हैं वो रंगा सियार हैं, चोला का कुछ और है और चेहरा कुछ और है। यहाँ एकदम प्योर लोग हैं। यहाँ संघर्ष उनका है, कैसे डिस्टर्ब होगा। अब याद कीजिए 2 साल पहले हसपुरा में हिंदुओं के गांव में के मंदिरों में मांस के टुकड़े टुकड़े फेंके जा रहे थे ताकि मुसलमान टारगेट हो। मुस्लिम के गांव के मंदिर में वो मांस का टुकड़ा नहीं फेंका जा रहा था। तो यहाँ जब सामाजिक न्याय की धारा मजबूत हो रही है दाऊदनगर अनुमंडल में, तो उनको तो दिक्कत हो रही होगी और इसी का परिणाम है, सोची समझी साजिश है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, आज जिले के बड़ी अधिकारियों से हमारी बात हुई है, फेस टू फेस मीटिंग भी हुई है। सीधे सीधे मेरा आरोप है सत्ता संरक्षित अपराधियों का यह दिया हुआ है कारनामा है, जो घृणित कारनामा है। यही कारण है कि जहां आप ले जाना चाहते हैं, चाहे महावर की घटना हो या जहां कहीं की घटना हो, बाबा साहेब की मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो रही है, उसमें देशद्रोह का मुकदमा नहीं चल रहा है, अपराधी गिरफ्तार तक नहीं हो रहे हैं, उनको सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। वही मैं श्याम सुंदर जी कह रहा हूं, हम लोग पत्रकार आ भी रहे हैं तो हम लोग तो यही जानते समझते रहे कि प्रशासन के हाथ बड़े लंबे होते हैं। अगर प्रशासन चाह ले तो कोई किसी लड़की को छेड़ नहीं सकता। लगातार मूर्ति तोड़ने की घटनाएं हो रही हैं। एक वैचारिक मूर्ति वो है, मूर्ति को सिर्फ
पत्थर और ईंट गारे का मूर्ति हम नहीं कर सकते, वो तो एक वैचारिक प्रतिमा है। अब उस पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, भावनाएं आहत की जा रही हैं, विचारों को कुचलने का काम किया जा रहा है, इससे दंगे फसाद फैल सकते हैं, विधि व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है, तब भी प्रशासन के हाथ छोटे क्यों हो गए हैं? भैया प्रशासन अपराधियों का तक छोटा, इनका हाथ क्यों नहीं पहुंच रहा है? प्रशासन का हाथ छोटा इसलिए हो जा रहा है कि पटना में जो बैठा आका है वो बाबा साहेब के विचारों पे चलने में का मादा नहीं रखता है, उसको हिम्मत नहीं है कि बाबा साहेब के विचारों पे चले। अगर पटना में बैठा जिले के प्रशासन के आका हैं सिंघाड़ी के घटना में विचलित हो गए, तो बाबा साहब की प्रतिमा जब तोड़ी जाती है, उनके विचार को रौंदा जा रहा है, तब वो विचलित क्यों नहीं हो रहे हैं? संविधान तो एक ही है ना, कानून तो एक ही है ना। तो आप बताइए, मेरा तो आप ही से सवाल होगा कि पटना में बैठे आका के हुक्म से चलने वाला जिला प्रशासन कितना संजीदगी दिखलाएगा? इनको नौकरी नहीं करनी है क्या? जिस दिन ये न्याय प्रिय हो जाएंगे, जिस दिन संविधान की बात करने लगेंगे, भैया उसी दिन ये बर्खास्त हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे, विभागीय कार्रवाई हो जाएगी। जब तक पटना का आका इनको नहीं बोलेगा, ये कुछ नहीं करेंगे। और गोह की घटना में भी भले ही अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि 72 घंटे में अपराधी पकड़े जाएंगे, लेकिन मुझे अंदेशा है कि रियल अपराधी के नाम पे किसी को, निर्दोष को जेल भेजेंगे, वरना जो पटना का आका इनको बोलेगा वही करेंगे। तो प्रेमचंद ने जो कहा था उसी को ये लोग चरितार्थ कर रहे हैं। प्रेमचंद ने कहा था ना कि बिगाड़ के डर से क्या न्याय की बात नहीं करोगे। एकदम एकदम, इसमें क्या दो मत की बात है। हम इसलिए तो कह रहे सिंघाड़ी और गो, भैया वहां कहा गया कि एक दलित थाना अध्यक्ष कैसे वर्चस्ववादी समाज की महिलाओं पे डंडा बरसाएगा, और दूसरी तरफ गो भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का वहां तोड़ा जाना, जहां सीसीटीवी फुटेज है, पूरा गो बाजार सीसीटीवी फुटेज से लैस, कैमरा से लैस है। चंद दूरी पर बीएमपी का कैंप है, दूसरे तरफ दाहिने हाथ के तरफ थाना है, और पूरा प्रखंड मुख्यालय प्रशासन का पूरा तगमा 24 घंटा कार्यरत है, ऐसा नीतीश जी की सरकार कहती है। बावजूद इसमें वही प्रतिमा खंडित हुआ। तो नहीं लग रहा है कि पटना के आका के इशारे पर कर रहे चुनावी साल है, कैसे वंचित समाज के लोगों को दबाएंगे, यह प्रतिमा को विखंडित करके। वो संदेश है, अभी से है विजुअल बनाना शुरू किए हैं। नुकसान हो जाएगा जिस तरफ भैया, आप इशारा कर रहे हैं, इससे तो राजनीतिक नुकसान हो जाएगा संविधान दलों को। हमारे लोग वैचारिक नहीं है, उनको पता है कि चुनाव आएगा तो कुछ पैसे पे, कुछ शराब पे, कुछ जो कुकर्म है लोकतंत्र का, उन कुकर्मों के साथ इसी वंचित शोषित समाज के लोगों को अपने पास मिलाएंगे, तभी ना जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का जो चरित्र है देश नहीं देख रहा है क्या? लेकिन इसमें एक बात तो ये भी आ रही है उठकर कि कुछ लोग इसका सौंदर्यीकरण कराना चाहते थे। कहीं ये राजनीति तो नहीं है कि खुद से ही तोड़ दो, बवाल होगा और उसका लाभ उठा लो, राजनीतिक लाभ? नहीं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन जो इस जगह पे है वहां से वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, व्यापार मंडल 12-24 चक्का का ट्रक वहां से गुजरता है। तो हमारी भी विचार थी और अन्य लोगों की भी विचार थी, प्रशासन का भी कहना था कि बेला वाला घटना यहाँ नहीं घट जाए, थोड़ा सा मूर्ति को हम लोग पीछे कर दें और भव्य तरीके से आप मूर्ति बना लें। इसलिए जो ईमानदार पहल कर रहे थे उन पे तो शंका ही करना बेकार है। तो मतलब अब इसमें क्या होता हुआ दिख रहा है? ये घटना 72 घंटे का समय है, 23 अप्रैल है, 23 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती हमको मनानी है। हिम्मत है जिस किसी में भी, जिसने विखंडित किया है, प्रतिमा को तोड़ा है, हिम्मत है तो आए सामने और रोक ले उस कार्यक्रम को 23 को। और 23 के बाद सरकार से आर पार की लड़ाई गो की न्याय प्रिय जनता लड़ लेगी। आज ही जिला प्रशासन अल्टीमेटम दे दिया गया है। तो आपकी भाषा भी तो विधि व्यवस्था बिगाड़ने वाली है भैया। हमारी भाषा कहाँ भी सामंतियों वर्चस्ववादी बात आप जो कर रहे हैं कि सामंती ताकते हैं, वर्चस्ववादी ताकते हैं, तो आपकी भाषा भी तो वही है। नहीं, मानसिकता, वर्चस्ववादी मानसिकता झलकती क्या इस देश का संविधान सामंती मानसिकता के साथ खड़ा है? भैया, इस देश का संविधान तो सामंती मानसिकता और वर्चस्ववादी समाज के साथ नहीं खड़ा है ना। लेकिन शासन में बैठे हुए कुछ लोग संविधान से इतर इस विचारधारा को पुख्ता कर रहे हैं, वो चलाना चाहते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। मेरा कहीं से भी विचारधारा, और इस देश में जब किसी ने वंचित समाज के लोगों ने न्याय की बात किया है तो उसको विध्वंसक ही माना गया है।
और यह इतना क्रूर समाज है कि संविधान सम्मत न्याय की बात बिहार ले नमन सही जगदेव बाबू किए तो 20,000 की भीड़ में सत्ता संरक्षित अपराधियों ने उनको गोलियों से भून दिया था। हम गो में बैठे बैठे जब न्याय की बात करते हैं, शोषित वंचित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो 15-15 फर्जी मुकदमे में फंसाए गए हैं और सब पटना में बैठे आका गो के नेताओं के इशारे पर किए हैं। तो जब कभी भी दलित पिछड़ा समाज के आदमी अपने न्याय की बात करता है, उसको नक्सल, आतंकी, उग्रवादी, डकैत, असामाजिक तत्व, लंपट, हर तरीके का तगमा दे दिया जाता है। उस बात से मुझे डर नहीं है। मुझे डर है कि आज से जब 77 साल पहले देश को मिला संविधान, तो फिर अब हम क्यों डर जाए इन लोगों से, इनके गिदड़ भभके से क्यों डर जाए। इनके पास तोप है, बंदूक है। 23 तारीख को फिर कुछ हो सकता है गो में। कुछ नहीं, अब तो प्रशासन वहां खड़ा है और प्रशासन पे बहुत भरोसा नहीं है। हमारे लोग जो सामाजिक न्याय के लोग हैं 24 के 24 घंटा उस मूर्ति की निगरानी में हैं। 23 के बाद अगर अपराधी पकड़े नहीं गए तब हम कह रहे हैं कि सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ लेंगे और बाबा साहब के सम्मान में जेल जाना पड़े, जिंदगी देना पड़े, दे देंगे, लेकिन बाबा साहब के विचारों को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने देंगे। इन बेईमान विचारधारा के सामने बाबा साहब का विचार कभी झुकने नहीं जा रहा है। जब उस दौर में नहीं झुका तो आज कैसे झुक जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब अभी राजनीतिक बाजार के सबसे मुख्य किरदार बन गए हैं, तमाम लोग उनके नाम बेच रहे हैं। जी प्रणाम। आपने जो बाबा साहब पे इस कार्यक्रम में मुझे शामिल करके इस जिले के और इस प्रशासन के लोगों को संज्ञान में लाने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सुंदर भाई, फिर मिलेंगे। किस थानाध्यक्ष को ज्ञात हुआ कि गो ब्लॉक के सामने जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति लगा है उसे अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया। तो उक्त के सत्यापन हेतु थानाध्यक्ष सीओ बीडीओ पहुंचे तो यहाँ पाए कि वहाँ किसी असामाजिक तत्व के द्वारा मूर्ति क्षतिग्रस्त किया गया है। और उसके बाद एसडीओ साहब, सीपीओ सभी लोग घटनास्थल पे आए और इस मामले में एफआईआर दर्ज करके और फॉरेंसिक के माध्यम से और अन्य माध्यम से भी अनुसंधान किया जा रहा है और त्वरित कार्रवाई की जा रही है और आगे का जो भी उचित चीज है, उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी